मौजूद हैं। सबसे पहले मैं किरोड़ी सिंह के पास चलूंगा जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। किरोड़ी सिंह जी, क्या मानते हैं आप, दो शख्सियत, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दोनों की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। क्या माना जाए ये दोनों ही शख्सियत, एक का तीसरा कार्यकाल और एक का दूसरा कार्यकाल, संकेत कुछ बेहतर दिखाई देंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? किरोड़ी सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है हुकुम। जी, आप ही से मेरा सवाल है। जी, सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दो जोड़ी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक का दूसरा कार्यकाल और एक का तीसरा कार्यकाल, क्या यह जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बेहतर संकेत देने जा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तियों के रिश्ते और देशों के रिश्तों में थोड़ा अंतर होता है। जी। व्यक्तियों के रिश्ते व्यक्तिगत रूप से दोस्ती हो सकती है, लेकिन जब दो देशों के रिश्ते होते हैं तो वहां राष्ट्र हित सर्वोपरि हो जाता है, व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो गौण हो जाते हैं। जी। और भारत का राष्ट्रीय हित और अमेरिका का हित जहां भी सामंजस्य बैठता है वहां बहुत अच्छा होगा, लेकिन जहां सामंजस्य नहीं बैठता है वहां दोनों के रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। जी। लेकिन अभी जो स्थिति है, भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, उसमें एक सामरिक सहभागिता का रिश्ता है। भारत भी ये चाहता है कि अमेरिका से अच्छे रिश्ते हों, लेकिन भारत के साथ दिक्कत यह है कि जो व्यापार का असंतुलन है, भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से संतुलन बैठाया जाए, ये एक चिंता की बात है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि भारत सैन्य दृष्टि से अमेरिका से बहुत ही सैन्य सामान का इंपोर्ट करता है, तो वो अमेरिका किन शर्तों पे देता है, क्या उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो देता है नहीं देता, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। तो ट्रंप के आने के बाद क्या जो पुरानी नीति है उसमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ सकारात्मकता आएगी या नहीं आएगी। एक दूसरा है कि व्यापार के लिए ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो दूसरे देश भेजते हैं उसमें मैं ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा लगाऊंगा, तो उसमें भारत भी किसी न किसी रूप में विक्टिम होता है। भारत जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उस पे ड्यूटी ज्यादा लगती है, तो निश्चित रूप से अमेरिका का कंज्यूमर तो अफेक्ट होगा ही, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। तो उसमें किस तरीके से सामंजस्य बढ़ता है, इसमें दोनों जो नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। एक अन्य जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका का सहयोगी एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में बने, वो अमेरिका का हित है। और भारत ये चाहता है कि अमेरिका भारत का सहयोग करे भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में। तो यहाँ दोनों का एक सामंजस्य बैठता है। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को कंटेन करने में भारत एक बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है, जो कि अमेरिका की पहले से यह नीति चली आ रही है कि भारत के राइज को हमें सपोर्ट करना चाहिए और भारत एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत आगे बढ़े, ये अमेरिका का हित है। लेकिन जब भारत ये चाहेगा कि मैं वैश्विक नेतृत्व दूं, तो वहां अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि जो अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो ब्रिक्स देशों से आ रही है। ब्रिक्स देश ये कह रहे हैं कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, हम ब्रिक्स करेंसी लाएंगे, तो उसमें रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील अमेरिका का सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका को ऐसा भरोसा है या विश्वास है कि भारत सहयोगी हो सकता है कि डॉलर को कमजोर करने की जो नीति है ब्रिक्स की, उसमें भारत किस तरह से सहयोग कर सकता है।
तो ये अमेरिका की का हित भी है और अमेरिका की मजबूरी भी है। ये तमाम तरह के संकट हैं और ब्रिक्स देशों को लेकर बहुत अपनी सख्ती भी जता चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। राणा अली जोहेब पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। जोहेब साहब, लगातार संकेत डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं और कई मंचों पर भारत की और अमेरिका की उपस्थिति भी हो चुकी है। आपको याद होगा जब पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के भारत 370 लेके आया था, उस वक्त पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका बहुत विरोध किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और अगर देखा जाए तो वो